हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स चल रहा है, जो कि माने महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में चाहे बोर्ड पेपर हो चाहे नीट पेपर हो, सभी परीक्षाओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज वीडियो को हम स्टार्ट के इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, फिर वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और इसे शेयर करें, इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके दूर बैठ मित्र तैयार होते हैं उनके पास से बच्चों वीडियो ये पहुंचता रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं ये, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो। तो कायिक जनन जो होता है, गैमेटोफाइट्स में कायिक जनन जो होता है, ऐसा जनन होता है जो कि काय द्वारा होता है। और यह कायिक जनन जो होता है गैमेटोफाइट्स में विविध प्रकार से होता है। जैसे खंडन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं वो, माने जिसमें प्लांट टूट जाता है, टूट के भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक प्लांट से नया पौधा बन जाता है, उसको खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं जो है वो। अब होती है जिम्मा होता है वो, जो मार्केसिया प्लांट होता है उसके थैलस में जिम्मा पाया जाता है। और जिम्मा जो होता है, जिम्मा कब प्रसिद्ध होता है, और जिम्मा प्लांट से अलग होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है जो है वो। बल्बिल होते हैं वो, बल्बिल भी जो होता है फ्यूनेरियम पाया जाता है और इससे जो होता है नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है वो। अब होती है ट्यूबर होता है, ट्यूबर और प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा जो ट्यूबर जो होता है ये भी फ्यूनेरियम मिलता है और यह प्लांट से अलग होकर के न्यू प्लांट्स का बच्चों फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछता है कि जिम्मा किस मिलता है, तो जिम्मा मार्केसिया मिलता है वो। और जो होता है वो प्रोटोनीमा किसे मिलता है, ट्यूबर कैसे मिलता है, ये फ्यूनेरियम मिलता है। फ्यूनेरिया या उसको मास कहते हैं, कॉमन मास कहलाता है, उसमें बाय द प्रोटोनीमा होता है जो है वो। और फ्रेगमेंटेशन द्वारा जो है स्पायरोगायरा एक एलगी होती है जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन या खंडन द्वारा जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। और जिम्मा जो होता है मार्केसिया में पाया जाता है, और मार्केसिया जो होती है वह एक थैलोफाइट्स जो होता है ब्रायोफाइट्स होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। अब होती है टेरोडोफाइट्स। टेरोडोफाइट्स सुविशेष संवहन युक्त क्रिप्टोगैंस, माने टेरोडोफाइट जो होता है सुविशेष संवहन युक्त जो होता है क्रिप्टोगैंस होते हैं, और जिसे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैंस या बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। माने वेस्कुलर क्रिप्टोगैंस या बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम जो है टेरोडोफाइट्स प्लांट्स को कहा गया है। तो क्योंकि वेस्कुलर मंडल की शुरुआत यहीं से होती है, माने स्टीलर सिस्टम जो होता है यहीं से ही शुरुआत होती है, और इसलिए इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं जो है वो। अब होती है कि अगला होता है टेरोडोफाइट्स का मुख्य पादप जो होता है स्पोरोफिटिक होता है। माने टेरोडोफाइट्स का जो मुख्य पादप होता है वह स्पोरोफिटिक होता है, और गैमेटोफाइट जो अवस्था जो होती है वह स्पोरोफाइट पर निर्भर होता है। माने टेरोडोफाइट का मुख्य प्लांट जो होता है वह स्पोरोफिटिक बच्चों होता है, और गैमेटोफाइट जो होता है स्पोरोफाइट पर निर्भर। माने प्लांट की दो अवस्थाएं होती हैं, और क्रिप्टोगैम्स होता है, वो क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है डिप्लॉयड होती है, और गैमेटोफिटिक अवस्था जो होती है हैप्लॉयड होती है जो है वो, और दोनों एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। और इसे जो होता है हम आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, जिसमें एक पीढ़ी है उसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है, इसको हम आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या इसे हम पीढ़ी एकांतर कहते हैं, एकांतरण कहते हैं। माने एक के बाद दूसरा आता है, उसको हम आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या उसे हम पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं जो है वो। अब होती है टेरोडोफाइट्स में जो होता है विभिन्न अवस्थाओं में मिलते हैं वो। जैसे अधिकांश जो होता स्थलीय होते हैं, अधिकांश टेरोडोफाइट जो होता है टेरेस्ट्रियल या स्थलीय होते हैं, माने स्थल पर पाए जाते हैं जो है वो स्थलीय होते हैं। और अधिकांश जो होता है अधिकांश स्थलीय होते हैं, जो नमीयुक्त एवं छायादार वातावरण में, माने नमीयुक्त एवं छायादार वातावरण में पाए जाते हैं जो है वो, मिलते हैं वो। जलीय जैसे एजोला और साल्विनिया,
एजोला और साल्विनिया जो होता है ये दोनों जलीय जो होता है टेरिडोफाइट्स होते हैं। माने एजोला और साल्विनिया जो होता है ये दोनों फर्न प्लांट होते हैं और दोनों जो होता है क्या होते हैं, एक्वेटिक या जलीय होते हैं जो है वो। अब एपीफाइट्स में लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, माने एपीफाइट्स में लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया आते हैं। और जीरोफिटिक में जो होते हैं स्लेजनेला की कुछ जातियां आती हैं। माने जीरोफिटिक में स्लेजनेला की कुछ जातियां आती हैं और वो जीरोफिटिक या मरुद्भिद पौधे होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ जो होता है जीरोफिटिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्वेटिक जलीय में एजोला और साल्विनिया दोनों फर्न होते हैं, दो प्लांट्स आते हैं जो है। अब होती है एपीफाइट्स में जो होता है वह लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया आता है वो। और जीरोफाइट्स प्लांट्स में स्लेजनेला की कुछ जातियां जो होती हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स में आती है। माने मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत जो होता है स्लेजनेला की कुछ जातियां आती हैं वो। अब होती हैं कि जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर के वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक के अंतर्गत जो होता है जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो जाइलम जो होता है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और जो कि वाटर और मिनरल्स को जो होता है ये ऊपर पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या काम करता है, जो पौधों की पत्तियों ने भोजन बनाया है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक जो होता है बंटवारा करने का ये कार्य करते हैं जो है वो। अब होती हैं इसमें जाइलम में जाइलम बेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स। माने खास खूबी क्या होती है इनकी जाइलम में जाइलम वाहिनी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सखी कोशिकाओं का अभाव होता है। माने कि दो जाइलम जो होता है वह कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो कि ट्रैकियोट्स, बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर के होता है। इसमें क्या होता है जाइलम बेसल्स जो होती नहीं पाई जाती हैं। और फ्लोएम का निर्माण जो होता है स्यूट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और क्या बोलते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, तो जिसमें कि कंपेनियन सेल्स या सख कोशिकाएं जो होती है टेरिडोफिटिक प्लांट्स में नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जाइलम में जाइलम बेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का जो होता है इसमें अभाव होता जो है वो। अब होती है कि प्रोथैलस पर एंथीडिया और आर्किगोनिया। माने प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस जो होता है टेरिडोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं और जिसमें कि एंथीडिया माने मेल ऑर्गेन्स होता है और फीमेल ऑर्गेन्स को आर्किगोनिया कहते हैं। तो एंथीडिया और आर्किगोनिया जो होती हैं प्रोथैलस पर पाई जाती हैं। अब होती हैं कुछ टेरिडोफाइट्स में सॉइल कंजर्वेशन में सहायक होते हैं। माने कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसा होते हैं जो कि सॉइल कंजर्वेशन माने भू संरक्षण में जो होता है सहायक होते हैं। जैसे कि सेरेजिनेल प्लांट जो होता है इस सॉइल कंजर्वेशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। माने भू संरक्षण में अधिक उपयोगी होते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं सेरेजिनेला प्लांट कहते हैं जो है वो। ये भू संरक्षण में क्या होता है सहायक होते हैं जो है वो। जिम्नोस्पर्म शब्द वनस्पति जगत के माने जिम्नोस्पर्म शब्द जो होता है वनस्पति जगत के जनक थियोफ्रास्टस द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। माने जिम्नोस्पर्म शब्द जो है वो थियोफ्रास्टस वनस्पति जगत के जनक कहे गए हैं वो। इनके द्वारा सबसे पहले जो है वो प्रस्तावित किया गया था। माने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिम्नोस्पर्म जो है जगत को सबसे पहले प्रतिपादित कौन किया था, तो थियोफ्रास्टस ने जो है जिम्नोस्पर्म शब्द को जो है वो वनस्पति जगत के जनक इन्होंने प्रस्तावित किया था जो है वो। अब होती है सबसे बड़ा अनावृत जीवी पौधा जो होता है जैमिया पिग्मिया है वो। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो होता है वो जैमिया पिग्मिया का होता है वो। तो जैमिया पिग्मिया एक ऐसा पौधा होता है जो कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का होता है और ये सबसे छोटा पौधा होता है। और सबसे बड़ा जो होता है सिकोया सिम्परबारिस, जिसे कि रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। माने सिकोया सिम्परबारिस को रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। ये जो होता है सबसे बड़ा जो होता है अनावृत बीजी पौधा होता है वो।
तो इसे क्या कहते हैं, सिक्वोया सेम्पारबारिस जो होता है, यह सबसे सबसे ऊंचा, माने सबसे ऊंचा पौधा, सबसे लंबा पौधा जो होता है, जो सिक्वोया सेम्पारबारिस का है, जिसे कि हम रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया का रेडवुड कहलाता है वो। अब होती हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होता है वह बहुवर्षीय, झाड़ीनुमा, काष्ठी और बड़े वृक्ष होते हैं। माने जिम्नोस्पर्म जो होता है बहुवर्षीय माने पेरेनियल होते हैं, माने एक कई वर्षों में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर, इसको बहुवर्षीय कहते जो है वो। बहुवर्षीय और झाड़ीनुमा होते हैं, काष्ठी होते हैं, और ये जो होता है बड़े वृक्ष होते हैं, माने इनकी लंबाई खूब अधिक होती जो है, इसलिए इसको बड़े वृक्ष कहते जो है वो। अब होती है कि चिलगोजा, चिलगोजा जो होता है, चिलगोजा तो इसको पाइनस एक पौधा होता है, उससे हम चिलगोजा प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको चिलगोजा पाइन कहते हैं वो। माने चिलगोजा के बीजों को भून करके खाया जाता है, और यह चिलगोजा जो होती है पाइनस जियार्डियाना एक पौधा होता है, उससे हम चिलगोजा प्राप्त करते हैं, और चिलगोजा को जो होता है भून करके खाया जाता जो है वो। अब होती है साइकस, साइकस का पौधा जो होता है स्पोरोफिटिक और बाइसेक्सुअल माने द्विलिंगी होता है। माने क्या मतलब कि इसका जो होता है साइकस का पौधा जो होता है स्पोरोफिटिक और डायोसियस होता है। अब इसमें एक ही पादप में नर एवं मादा जननांग जो होते हैं उपस्थित होते जो है वो। माने सिक्वोया का पौधा जो, माने कि साइकस का पौधा जो होता है वह एक स्पोरोफाइट और डायोसियस प्लांट होता है। तो बच्चों आज के दिन पर्याप्त, लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।